बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUEP अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद जहान। व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एनुअल 2 के अंदर, उस हवाले से ये टॉपिक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल से बताएंगे कि एनुअल 2 का एग्ज़ाम क्या है। काफ़ी सारे बच्चे जो पहली मरतबा जाविन बोर्ड में अपेयर हो रहे हैं या होना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि एनुअल 2 और एनुअल 1 क्या होता है। ज़ाहिर है वो कराची बोर्ड से या दीगर किसी बोर्ड से होकर आते हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक एनुअल के होते हैं और एक सप्लीमेंट्री के होते हैं। जबकि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने जो सिस्टम मुतारिफ करवाया आज से 1-2 साल कबल, वो करवाया एनुअल 2 का सिस्टम मुतारिफ। तो उसी हवाले से आज हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड से रिलेटेड होंगी वो आपको मिलती रहें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज़ाहिर एक मोटिवेशन हमें भी मिलती है कि हमें इतने लोग जो है वो देख रहे हैं, और फिर दिल भी करता है इंसान का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि एनुअल 2 होता क्या है। एनुअल 2 जो है वो एग्ज़ाम है जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड या अभी मेरे ख्याल से कराची बोर्ड ने भी शुरू कर दिया है। तो एनुअल 2 वो एग्ज़ाम है जो सेकंड हाफ में होता है, यानी जो ईयर का एंड होता है उसके अंदर होता है, नवंबर-दिसंबर के अंदर ये एनुअल 2 का एग्ज़ाम होता है। अच्छा, अब सप्लीमेंट्री और एनुअल 2 के अंदर क्या फ़र्क है? जो दीगर बोर्ड सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम लेते हैं और ज़ियाउद्दीन बोर्ड एनुअल 2 लेता है, इसमें फ़र्क क्या है? तो इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि उसके अंदर, यानी आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के अंदर अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी मार्कशीट के ऊपर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आता है। जबकि अगर आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर एनुअल 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी मार्कशीट के ऊपर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ नहीं। ये बहुत अच्छी एक बात है कि वो उन बच्चों के लिए जो इस चीज़ से वर्रिड होते हैं कि भाई हमारी मार्कशीट पे सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आएगा, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो एनुअल 2 के अंदर एग्ज़ाम दें और अपनी जो है वो इंटर कंप्लीट करें या मैट्रिक कंप्लीट करें। अच्छा, अब दूसरी बात, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि एनुअल 2 का रिज़ल्ट कब आता है। तो देखिए, रिज़ल्ट की पॉलिसी बहुत सिंपल है। मैंने अपनी इससे कम जो वीडियोस बनाई हैं रिज़ल्ट के ऊपर या मार्कशीट के ऊपर या डेटशीट के ऊपर, उसमें मैंने बताया है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने इस साल से ये पॉलिसी लॉन्च की है कि वो जो आपका पेपर है, जो आपका एग्ज़ाम है, उसका जो आपका लास्ट पेपर होगा, ठीक उसके 8 हफ्ते बाद वो आपको रिज़ल्ट दे देंगे। तो ये देख बहुत अच्छा एग्ज़ाम, इतना फास्ट रिज़ल्ट आपने देखा अभी एनुअल 1 के अंदर तकरीबन तमाम रिज़ल्ट अनाउंस हो गए, तकरीबन तमाम रिज़ल्ट ऑलमोस्ट अनाउंस हो गए और मार्कशीट्स भी आ गई हैं इंटरमीडिएट की। तो ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ से कि वो रिज़ल्ट को इतना फास्ट वो कर रहे हैं। बाकी मसाइल कुछ हैं उनमें, जो एब्सेंट लिखे हुए आ रहे हैं बच्चे जिनके सप्लीज़ हैं वो बहुत कम नंबर है, तो उस बारे में हम बात करेंगे, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये एक अच्छा एग्ज़ाम है कि बोर्ड इतना जल्दी रिज़ल्ट दे देता है। अच्छा, तो बात हमारी चल रही थी एनुअल 2 की, तो 2 सवाल के जवाब मैंने आपको दे दिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर एनुअल 2 में कौन कौन सा बच्चा अपेयर हो सकता है या कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है। तो याद रखें, आप दीगर बोर्ड्स में अगर सप्लीमेंट्री वाली कैटेगरी में जाते हैं या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगर आप दे रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ आप उस वक्त अपेयर हो सकते हैं जब आपकी प्रीवियस क्लास में सप्ली हो। जबकि ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर ऐसा ऐसी कोई जो है वो पाबंदी नहीं है। आप अगर फ्रेश फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं आप फ्रेश फर्स्ट ईयर कर सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप प्राइवेट साइंस पढ़ना चाहते हैं आप प्राइवेट साइंस पढ़ सकते हैं, आप यानी वटेवर आप जो भी करना चाहते हैं आप एनुअल 2 के अंदर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक एनुअल 2 2024 की अगर हम बात करें, 2024 की अगर हम बात करें, जो भी 27 नवंबर से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उनका रिजल्ट तकरीबन फरवरी तक आ जाएगा तमाम ग्रुप्स का। तो अगर हम स्पेशली उसकी बात करें तो उसमें कौन कौन अफेयर हो सकता है, वो तमाम बच्चे जिनका भी इंटरमीडिएट रिज़ल्ट आया है, फ्रेश जिनका भी रिज़ल्ट आया है, जिनकी सप्लीज़ हैं या जिनके ग्रेड अच्छे नहीं हैं तो वो ग्रेड इंप्रूव भी कर सकते हैं, और सप्लीमेंट्री वाले सप्लीज़ भी दे सकते हैं, यानी ओबीएस वाली कैटेगरी में, अदर बोर्ड सप्लीमेंट्री वाली कैटेगरी में वो अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश फर्स्ट ईयर भी अपेयर हो सकते हैं, फ्रेश 9th भी अपेयर हो सकते हैं, मैट्रिक कंबाइंड भी अपेयर हो सकते हैं। तो अलग अलग फैकल्टी का, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड एनुअल 2 के अंदर जो 2024 नवंबर 27 से एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें लाजमी पूछिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।